नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। क्या आप जानते हैं कि 84 जन्मों का रहस्य क्या है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह विचार हमारे जीवन और आत्मा के विकास से जुड़ा है। हम प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिकों की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे ताकि समझ सके कि ये 84 जन्म हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। क्या यह एक चक्र है जिसमें हम बार बार लौटते हैं, या क्या यह एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस रहस्य को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। 84 जन्मों का रहस्य भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुख्य रूप से आत्मा के पुनर्जन्म और मोक्ष मुक्ति से संबंधित है। यह विचार मुख्य रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी भारतीय धार्मिक धाराओं में पाया जाता है, जो कर्म क्रियाओं के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, पुनर्जन्म का सिद्धांत रिइनकार्नेशन। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा अमर है और यह शारीरिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेती और मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। नंबर 2, 84 लाख योनियों का चक्र, साइकिल ऑफ 8.4 मिलियन स्पीशीज। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों जीव रूपों में जन्म लेना पड़ता है। ये योनियां विभिन्न जीवन रूपों में होती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, वनस्पति पौधे, मनुष्य। इन योनियों का क्रम इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा पिछले जन्मों में किस प्रकार के कर्म करती है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को उच्च, मध्यम या निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। नंबर 3, 84 जन्मों का चक्र, साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। हालांकि 84 लाख योनियां का चक्र सभी प्रकार के जीवों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए विशेष रूप से 84 जन्मों का चक्र महत्वपूर्ण माना जाता है। आत्मा को एक विशेष अवधि में मनुष्य रूप में 84 बार जन्म लेना पड़ता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरना होता है। इस चक्र में आत्मा को अच्छे और बुरे कर्मों का अनुभव करना होता है, जिससे वह आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है। नंबर 4, कर्म और पुनर्जन्म का संबंध, कर्मा एंड रीबर्थ। पुनर्जन्म पूरी तरह से कर्म सिद्धांत पर आधारित होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं। सुकर्म गुड डीड्स, अच्छे कर्म जैसे दया, परोपकार, धर्म, सत्य और ईश्वर की भक्ति आत्मा को उच्च योनियों में जन्म दिलाते हैं। दुष्कर्म बैड डीड्स, बुरे कर्म जैसे हिंसा, लोभ, ईर्ष्या और अन्य पाप आत्मा को निम्न योनियों में जन्म दिलाते हैं। आत्मा को 84 जन्मों तक अलग अलग परिस्थितियों में भेजा जाता है ताकि वह अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सके। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों को समाप्त कर मुक्ति नहीं पा लेती। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति, अटेनिंग मोक्ष। 84 जन्मों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपने सभी बुरे कर्मों का नाश कर देती है, परम ज्ञान प्राप्त करती है, ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति में स्थित हो जाती है, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है,
तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। इसे ही मुक्ति कहा जाता है, जो भारतीय अध्यात्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। नंबर 6, मानव जीवन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बर्थ। इस आध्यात्मिक यात्रा में मानव जीवन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि केवल मनुष्य रूप में ही आत्मा को अपने कर्मों का सुधार करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास विवेक और विचार शक्ति होती है, जो उसे सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम बनाती है। अन्य योनियों में ये क्षमता नहीं होती। नंबर 7, 84 जन्मों की सूची, द लिस्ट ऑफ 84 बर्थ्स। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि मानव 84 विभिन्न प्रकार के जन्मों से गुजरता है, जिसमें प्रत्येक जन्म विभिन्न प्रकार की चुनौतियां और अनुभव लेकर आता है। इनमें धनी गरीब, राजा रंक, विद्वान निर्धन, रोगी स्वस्थ आदि विभिन्न प्रकार के जीवन स्थितियां होती हैं। इन 84 जन्मों के बाद आत्मा को फिर से अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। नंबर 8, संतों और गुरुओं की भूमिका, रोल ऑफ सेंट्स एंड गुरुज। आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का यह मानना होता है कि 84 जन्मों के इस चक्र से आत्मा को मुक्त कराने में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वे मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार भक्ति, सेवा, ध्यान और सत्कर्मों द्वारा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराई जा सकती है। निष्कर्ष, 84 जन्मों का रहस्य ये दर्शाता है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु का ये चक्र एक सतत प्रक्रिया है, जो आत्मा के कर्मों पर आधारित है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत जीवन के गहरे अर्थ को समझाने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि वह अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। जैसा कि हम 84 जन्मों के बारे में अपनी खोज समाप्त करते हैं, ये स्पष्ट है कि यह घटना शुरू में दिखने वाली तुलना में कहीं अधिक जटिल और पेचीदा है। हालांकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने रहस्यों का खजाना खोज निकाला है जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। अज्ञात में इस आकर्षक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास 84 जन्मों के बारे में कोई विचार या सिद्धांत हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में साझा करें। और यदि आप और अधिक दिमाग घुमाने वाले रहस्यों की खोज करने में रुचि रखते हैं, तो हमारा अगला वीडियो देखना सुनिश्चित करें, जहां हम एक और आश्चर्यजनक रहस्य पर चर्चा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति।